जी सर, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमसे ये कहा गया है कि एक हमारे पास आप ध्यान दीजिएगा तो ब्लॉक है M1 वो शुरू में आपके पास इक्विलिब्रियम में है, तो स्प्रिंग में इनिशियल एलोंगेशन होगा आपके पास M1 इंटू जी बाई के होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा तो M2 आपका वी नॉट स्पीड से आकर इन इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। ठीक है। और हमें ये मतलब दिया हुआ है कि हमें बेसिकली निकालना है वी नॉट का वैल्यू निकालना है कि सच दैट स्प्रिंग जस्ट अटेन्स द नेचुरल लेंथ और इनिशियल एलोंगेशन है हमारे पास M1 इंटू जी बाई के है। ठीक है। तो अब अगर आप M1 और M2 को एक सिस्टम मान लीजिएगा तो पूरे सिस्टम पर अगर आप भाई तो ध्यान देंगे M1 और M2 के सिस्टम पर अगर आप देखिएगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। मैंने ये कहा कि आपके पास M1 और M2 के सिस्टम पर वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि हम लोग M1 और M2 के सिस्टम पर वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग अगर आप ध्यान दीजिएगा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो M2 इंटू वी नॉट बराबर M1 प्लस M2 इंटू वी सी, M2 वी नॉट बराबर M1 प्लस M2 इंटू वी सी, तो वी सी आ गया है हमारे पास M2 इंटू वी नॉट और बाई आ गया है M1 और प्लस M2। अब अपन लगा देंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस हाफ इंटू M1 प्लस M2 इंटू M2 वी नॉट बाई M1 और प्लस M2 का होल स्क्वायर और बराबर ये आ जाएगा हमारे पास वर्क डन बाई दी आ जाएगा तो ग्रेविटी फोर्स माइनस M1 प्लस M2 इंटू जी इंटू M1 इंटू जी बाई के और प्लस और ये आ जाएगा हम मतलब कि हमारे पास तो वर्क डन बाई दी मतलब कि आ जाएगा स्प्रिंग फोर्स, तो हाफ इंटू के इंटू M1 जी बाई के का होल स्क्वायर। ये है हमारे पास वर्क डन बाई दी ग्रेविटी फोर्स माइनस M1 प्लस M2 इंटू जी इंटू M1 इंटू जी बाई के और प्लस ये है हमारे पास वर्क डन बाई दी है हमारे पास स्प्रिंग फोर्स हाफ इंटू के इंटू M1 जी बाई के का होल स्क्वायर और बराबर ये है हमारे पास चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी। फाइनल माइनस इनिशियल है हमारे पास हाफ M1 प्लस M2 इंटू M2 वी नॉट बाई M1 और प्लस M2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग तो वी नॉट निकाल लेंगे, तो ये वो वी नॉट होगा जिसके लिए कि स्प्रिंग्स आपका मतलब कि आपके पास जो स्प्रिंग है वो जस्ट अटेन्स द नेचुरल लेंथ, मतलब कि नेचुरल लेंथ पर पहुंचने पर उनका स्पीड जीरो हो जा रहा है। सिंपल। तो वर्क डन बस हमने मतलब लिखा है और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया है। ठीक है।